नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्तितृतीयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने। नमो नमस्ते दुष्भाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्तशाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो नित्यमच्युतपदाम्भुजयुग्मरुक्मो व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री राम कुमार भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरिद्वार क्षेत्र की जय। गंगा मैया की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सकल जगदाधार परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के इस पावन कृपा अनुग्रह को प्राप्त करके हम आप सब भक्तजन हरिद्वार पावन धाम श्री वेंकटेश्वर धाम में स्थित राजगुरु सेवा ट्रस्ट अंतर्गत स्वामी जी महाराज की पावन सीमानुकंपा की छाव में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का ये ऑनलाइन कथा प्रसारण श्रवण कर रहे हैं। हमारे आपके जीवन का ये परम सौभाग्यशाली क्षण है कि हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग एन केन प्रकारेण प्राप्त हो रहा है। यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर बैठे श्री गजानन जी श्रीमती शीला जी के पावन यजमानत्व में इस कथा का प्रसारण हम लोग यहाँ से श्रवण कर पा रहे हैं। श्रीमती शीला जी, गजानन जी और उनके समस्त परिवारीय गण, समस्त सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी इस कथा में जुड़े हुए हैं और भगवत कृपा सानिध्य को प्राप्त करने वाले अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी भक्तजनों का हरिद्वार से प्रसारण हो रही इस कथा में भगवान के पावन सानिध्य में स्वागत है। ईश्वर के अधीन संपूर्ण जगत की ये सत्ता और जिस सत्ता को स्वीकार करके हम आप सब अपने दासत्व भाव को लेकर के उनके चरणों में निरंतर अपनी प्रार्थना, निरंतर अपने भावों का प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं। आज उन्हीं भावों को श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम आप सब संजो करके अपने हृदय के भावों को, अपनी जिज्ञासाओं को
उनके चरणों में प्रेषित करके श्रीमद् भागवत की कथा के द्वितीय दिवस के प्रसंग में आज हम सब उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। भागवत में कहा गया, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। इस कलिकाल में मनुष्य मात्र के जीवन के उद्धार के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने मानव मात्र के जीवन का कल्याणार्थ प्रसंग दर्शन करते हुए अपना ये विभूति विग्रह हम सबको प्रदान किया है। कल हमने महात्म्य में सुना कि पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जिस कथा की महिमा ये कहती है कि इस कथा का पाठ करने से या इस कथा का श्रवण करने से तत्काल ही हमें भगवान नारायण के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण के दर्शनों की सन्निधि हमारे जीवन को सहज रूप से प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन का एक अमूल्य क्षण है कि अन्य अन्य स्थानों पर हम कथा प्रसंग इत्यादि श्रवण करने जाने के लिए इस समय अक्षम हैं। तो ऐसा साधन हम लोगों को श्रीमती शीला जी के भावों के अनुरूप भागवत कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। असहज होकर भी सहज रूप में, सरल रूप में हम सबके बीच में ये श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। जिस कथा के महात्म रूप के प्रसंग को हम आप सब श्रवण कर रहे थे, नारद जी महाराज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हुए भगवान गोविंद का स्मरण कर आकाशवाणी के द्वारा निरूपित हुआ एक सत्कर्म करने का कार्य संकेत रूप में जब उनको प्राप्त हुआ, सनकादिक महात्माओं के पास जाकर उन्होंने उपाय पूछा था, महाराज क्या ऐसा कार्य करूं जिससे ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर हो जाएं, भक्ति प्रसन्न हो जाए। यह हमारे जीवन के लिए एक सांकेतिक रूप है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं जीवन में आती हैं और ऐसी आध्यात्मिक समस्याओं की निवृत्ति के लिए हमें किसी बीतराग संत की शरण में जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। यद्यपि नारद स्वयं सदा विमुक्त भाव से विचरण करने वाले ब्रह्मा के पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं, देवर्षि की उपाधि से विभूषित होकर भी अशांत भाव से हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कोई व्यक्ति अशांत कब होता है, अशांति का कारण उसके जीवन में कहीं बाहर से नहीं मिलता। वो अशांत होने का कारण स्वयं अपने मन में निर्मित करता है और उन्हीं कारणों से उसका जीवन अशांति के भाव को प्राप्त होकर के संसार में इधर उधर विचरण करके शांति की खोज करने लगता है। तो शांति मिलेगी कहाँ? शांति का स्वरूप हमें किस स्थान पर, किस माध्यम से प्राप्त होगा? क्योंकि भागवत में कहा गया, मन है परम कारण मामनंती। मन ही मूल रूप से हमारे जीवन की सभी समस्याओं का कारण होता है। मन में ही अशांति का भाव उत्पन्न होता है। कारण कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होता। कारण को तो हम लोग स्वयं अपने जीवन में निर्मित कर लेते हैं। किसी भी वस्तु के प्रति जब हमारा प्रेम हुआ, हमारा मोह हुआ, हमारी आसक्ति हुई, उन कारणों को ग्रहण करके
मन में एक दुविधा का विषय उत्पन्न होता है और उसी दुविधा के विषयों में युक्त होकर के जीव अशांत हो जाता है। नारद जी सनकादिक महात्माओं से अपनी अशांति का कारण जब वर्णन करते हैं तो उन्होंने उपाय बताया कि सत्कर्म करने के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो, क्योंकि भागवत का महात्मा कहता है एतस्मात् परम किंचन मनई शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन को पवित्र करने का साधन श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त संसार में दूसरा हमने कहीं देखा नहीं। कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके स्वरूप को हम स्वीकार करके अपने मन को शांत कर सके। एकमात्र श्रीमद् भागवत का कारण है जो हमारे मन को पूर्ण शांति प्रदान करने वाला होता है। नारद प्रसन्न हुए। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य के 3 अध्याय में नारद जी ने कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुक्षात्र कथोज्जलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। हे सनकादिक महात्माओं, आपका निर्देश मुझे मिला, मैं श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करूंगा। कारण, उद्देश्य क्या है? हम आप सब जब श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करने का मन में विचार करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन हुआ करता है, और यही आयोजन का एक उद्देश्य हुआ करता है कि हम श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन क्यों कर रहे हैं। मूल रूप से तो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान नारायण के चरण कमलों का हमें सानिध्य प्राप्त हो सके, भगवान नारायण के चरण कमलों का आशीर्वाद हमारे जीवन को प्राप्त हो सके, ऐसा एक मन में भाव बना करके पूरा ऐसा एक मन का भाव बनाकर हम श्रीमद् भागवत की कथा के आयोजन में प्रवेश करते हैं। सनकादिकों के जीवन का उद्देश्य था भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्टों को दूर करने के लिए प्रयत्न पूर्वक मैं उनके भावों को क्या करना, तेज करो, कर लो, बनाओ ना, तेज है। नारद जी ने कहा, महाराज कुत्रकार्यो मया यज्ञ स्थलम वाचतामिह महिमा सुक्षास्तुते वक्तव्यो वेद पारगई। इसका नॉर्मल छोटा वाला ये देख बेटा उसको देख। आवाज आप लोगों को आ रही है? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ गुरुजी। आवाज रिपीट हो रही है आपकी। क्या बोलते हैं? क्या करें? आंटा भाई भी है, तेरी मेरी भी आएगी, देखो तुम्हें सपना। इसमें नाम लिखा हुआ नहीं है, अब नाम लिखा हुआ है। नारद जी महाराज
अपना ये प्रसंग वर्णन करते हैं कि प्रभु पुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम वाच्यतामिहा, आपने जो मुझे श्रीमद् भागवत की कथा के प्रसंग को श्रवण करने का निर्देश सत्कर्म के रूप में दिया है, तो ये कार्य मैं कहाँ करूं? श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कहाँ होगा? कोई ऐसा पवित्र स्थान मुझे वर्णन करें। सनकादिक महात्माओं ने एक सुंदर स्थान का उनको निर्देश किया। गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी, आप हरिद्वार में गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करिए। श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा आयोजन का बड़ा पवित्र स्थल है हरिद्वार। हम लोगों के जीवन का भी ये सौभाग्य है कि हम हरिद्वार से ही अपनी कथा के प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। पहली श्रीमद् भागवत की 7 दिवसीय कथा हरिद्वार में ही आयोजित हुई थी। नारद जी महाराज ने इस कथा के प्रसंग को श्रवण किया था। सनकादिक महात्माओं ने नारद को ये कथा वक्ता के रूप में श्रवण कराई थी। नारद इस कथा को श्रवण करने का पावन संकल्प लेकर के हरिद्वार के क्षेत्र में उपस्थित हुए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां पर आए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल इत्यादि ऋषि महात्माओं का वहां बड़ा समुदाय एकत्रित हुआ। चारों वेद आ गए, 17 पुराण एकत्रित हुए, गंगा यमुना नदियां आ गईं। मंत्र तंत्र मूर्तिमान होकर के उस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। बड़ा सुंदर एक समुदाय एकत्रित हुआ गंगा जी के तट पर। उसी समय सनकादिक महात्माओं का आगमन हुआ, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। नारद जी ने उनका पूजन किया, निवेदन किया कि महाराज कथा का प्रसंग हमें श्रवण कराइए। मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ कि 7 दिन तक मैं ही यजमान बनकर श्रीमद् भागवत की कथा के प्रसंग को श्रवण करूंगा। दीक्षिता नारदे नाजो दत्तमासन उत्तमम, कुमारा वंदिता सर्वे निषेधु कृष्ण तत्परा। नारद जी स्वयं इस कथा के यजमानत्व भाव को स्वीकार करके बाकी श्रोताओं के मध्य बैठ करके इस कथा के प्रसंग को श्रवण करने के लिए उद्यत हुए हैं। जैसे हम आप सब लोग इस कथा को श्रोता के रूप में श्रवण कर रहे हैं और हमारी इस कथा के यजमान श्रीमान गजानन जी और उनकी धर्मपत्नी शीला जी हमारे इस कथा के यजमान हैं। बाकी जितने लोग इस कथा से जुड़े हुए हैं वो सब श्रोता के रूप में बैठकर कथा का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि यजमानत्व भाव को ग्रहण करके कथा सुनना भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नारद जी, सुखदेव जी महाराज ने यजमान की महिमा वर्णन किया है कि आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच खरवद वद्दे नीतम मिथ्या जन्म जननी जनि दुख भाजा। परीक्षित जी महाराज, जिसने मानव योनि में जन्म लेकर एक बार भी कभी यजमान बन करके एकाग्र चित्त हो करके भगवान की कथा का प्रसंग नहीं सुना, उसने अपना जीवन एक पशु के समान व्यतीत किया है और व्यर्थ में जन्म लेकर के अपनी माता को कष्ट दिया है। अर्थात अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन में एक बार यजमान के रूप में संकल्पित वर्णित होकर के भागवत की कथा के प्रसंग को निश्चित रूप से श्रवण करना ही चाहिए। सनकादिक महात्माओं ने कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा के प्रसंग को वर्णन करूंगा।